हेलो बच्चों। बेटा आज हम सेकंड चैप्टर जो हमारा मैथ्स का है बहुपद, उसके हम बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे इस वीडियो में। और उनके शून्य को तथा गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की हम जांच करते हैं वो कैसे करते हैं। बेटा दो एग्जाम्पल हैं, इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इनको देखकर आप इनको समझ लेंगे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजीली कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा ना। इट मीन्स कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 8। तो 1 और 8 को मैं मल्टीप्लाई करके रख लूँगी। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलता है, 1 8 ज़ा 8। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो मेरा ये मिड वाला नंबर है, जो एक्स के साथ जो नंबर है, एक्स का जो गुणांक है -2, तो इस 2 को मैं इस तरह से स्प्लिट करूँगी, इस तरह से उसको दो नंबरों में तोड़ दूँगी कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे ये 8 मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे मुझे ये बीच वाला नंबर मिलना चाहिए जो कि एक्स के साथ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर लिख लिया माइनस, और इस 2 की जगह पर खाली जगह छोड़ दी, और इसके साथ यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स लगा दिया -8। सब कुछ एज इट इज़ लिख दूंगी, बस क्या करूँगी, इस बीच वाले नंबर की जगह को छोड़ दूंगी ब्रैकेट बनाकर। ठीक है, अब मैं दो नंबर अपने सोचूंगी कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि जिनको गुणा करने पे तो 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे मेरा 2 आना चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने देखा, मैं 2 से पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करूँगी, 2 का 2 का पढ़ूंगी, 3 का पढ़ूंगी, 4 का पढ़ूंगी। तो देखिए 4 दूनी कितने होते हैं, 8। 4 में से 2 गया, कितना बचता है, 2। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2। तो इस तरह से मुझे ये मिल गया। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट को ओपन करूँगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, -4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4x हो गया। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो बाहर मेरा माइनस है, तो ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 को उसके साथ फिर x लगा दूंगी, 2x, और -8 एज इट इज़। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, इसको भी मैंने तोड़ दिया, x × x। 4 और x को भी मैं तोड़ दूंगी। ठीक है, इसको स्प्लिट कर देंगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 2 × 2 4, और इंटू एक्स। इसी तरह से 2 × x, इसी तरह से 8 का 2 × 2 × 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों का पेयर बनाऊंगी और इन दोनों का पेयर बनाऊंगी। इन दोनों में से देखूंगी कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन का मतलब जो चीज़ इसमें भी आ रही हो और इसमें भी आ रही हो। तो x ऐसा नंबर है कि इसमें, इस वाले ग्रुप में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो मैंने x को क्या कर लिया, बाहर रख लिया। अब यहाँ से देखो x बच रहा है और 2 दूनी 4, ये 4 बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में देखा, इन दोनों ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस 2 को बाहर रख लिया। अब यहाँ से देखो क्या बच रहा है, इस ग्रुप में से 2 बाहर चला गया तो x बच रहा है, x माइनस, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो x-4 इधर भी आ रहा है, x-4 इधर भी आ रहा है। अगर मेरे ये दो ब्रैकेट सेम आते हैं, इट मीन्स कि जो मैंने फैक्टर लिए थे, जो दो नंबर लिए हैं वो मैंने सही लिए हैं। ठीक है, अब इसको इसको एक बार लिख लूंगी मैं, x-4, और इसको एक साथ ब्रैकेट में डाल दूंगी, x+2। ठीक है, तो ये मेरे दो क्या आ गए, दो फैक्टर आ गए हैं, दो मेरे। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वाले को लूँगी, x-4 = 0। तो x इज इक्वल टू, जब माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से x+2 लिया = 0, x इज इक्वल टू, जब प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये पहला वाला जो है मेरा अल्फा है, ये दूसरा वाला मेरा बीटा है। ठीक, तो ये मेरा अल्फा बीटा हो गया। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। आप ये अच्छी तरह से लर्न कर लेना। एक नंबर में डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है। ये क्या है, ये शून्य के इनका योग बराबर होता है -b/a के, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a के। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हमारे समीकरण था, तो हमने यहाँ देखा एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ होती है वो हमारी ए होती है, और एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारा बी होता है, और जो ये खाली खाली लिखा हुआ है जिस ना एक्स है ना कोई एक्स स्क्वायर है वो हमारा सी होता है। ठीक, तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a ले लिया, और यहाँ पे लिखा अल्फा की वैल्यू, यहाँ लिखी बीटा की वैल्यू, बीच में क्या है प्लस।
इधर मेरी माइनस, पहले मैंने माइनस एज इट इज़ लिख लूँगी, फिर बी की वैल्यू कितनी थी मेरी अभी निकाली है मैंने -2 ऐसे लिखा, और नीचे ए है, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ देखिए आपको, अब हम यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, 4 प्लस माइनस -2, यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो गया, 4 में से 2 गया 2 और ये भी 2, यानी कि दोनों बराबर आ गए। इट मीन्स कि मैंने जो कुछ किया है वो सही किया है और मेरा इक्वल आ गया है। अब यहाँ पे दूसरा चेक करूँगी गुणनफल इनका। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A के। अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी, बीटा की वैल्यू डाल दी, दोनों को गुणा करा तो कितना है -8। यहाँ C की वैल्यू डाल दी और नीचे डाल दी 1 की वैल्यू, तो यहाँ आ गया -8। तो ये भी मेरा क्या हुआ, तो अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने जाँच लिया है, जाँचने के बाद मुझे दोनों ही बराबर मिल गए। तो मैं यहाँ लिख दूँगी वेरीफाइड, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, वो भी बुक का ही क्वेश्चन है। अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज का किया मतलब घातों के हिसाब से लिखा। पहले x² वाला नंबर आएगा, फिर x वाला आएगा, फिर खाली मेरा ये वाला इधर वाला नंबर आएगा। तो मैंने क्या इनको अरेंज करा, 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब मैं फिर वही करूँगी सेम जो अभी मैंने क्वेश्चन में किया है। इस 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करके रख लूँगी, कितना आ रहा है 18, ठीक है। अब इस 18 को मैं ऐसे दो नंबरों में तोड़ूंगी कि मेरा दो नंबर ऐसे सोचूंगी जिनको गुणा करने पे तो 18 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ठीक है, मैंने क्या किया, 6x² माइनस, मैंने पहाड़ा पढ़ना शुरू किया और मैंने देखा कि 9 दूनी 18 होते हैं और 9 में से 2 गया तो 7 बचता है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट को ओपन किया, तो माइनस प्लस माइनस तो -9x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो +2x, और x दोनों के साथ ही लग जाएगा, -3। अब मैं क्या करूँगी, एक एक करके इसको फैक्टर कर दूंगी। जैसे 6 को अगर मैं तोड़ती हूँ तो कितना आता है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो यानी कि 2 तिया या 3 दूनी कितने होते हैं 6, और x को भी तोड़ दिया, x की पावर 2 है तो x गुणा x। इसी तरह से 9x को तोड़ दिया, 3 तिया 9 इंटू एक्स, इसी तरह से 2x को तोड़ दिया, इसी तरह से 3 को तोड़ दिया, ठीक। अब इन दोनों के मैंने पेयर बना ली। ये शुरू के जो दो दो होते हैं इनको दोनों को पेयर बना लेते हैं, इन दोनों को भी पेयर बना लेते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। जैसे 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, x इधर भी आ रहा है, x इधर भी आ रहा है, तो कितना मेरा कॉमन आ गया 3x। अंदर से क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और x बच रहा है तो 2x ये आ गया। यहाँ से क्या बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है तो 3 आ गया, ठीक। अगले वाले ब्रैकेट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जो 2 इधर आ रहा है तो इधर नहीं आ रहा, x इधर आ रहा है तो इधर नहीं आ रहा, इधर 3 आ रहा है तो इधर नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसका मतलब 1 तो हमारे दोनों में कॉमन होगा, तो मैंने 1 बाहर रख लिया। इधर से बच गया 2x, इधर से बच गया -3। तो देखो ये दोनों सेम सेम आ गया, 2x - 3 2x - 3। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अगर मेरे ये दोनों चीज़ें सेम आती हैं, इट मीन्स कि जो मैंने नंबर लिए थे 2, वो मेरे सही थे, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को एक बार लिख लिया और 3x + 1 को एक ब्रैकेट में डाल दिया है। अब 2x - 3 को भी इक्वल टू 0 पुट कर दिया और 3x + 1 को भी इज इक्वल टू 0 रख दिया। 2x माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये मेरा आ गया पहला शून्यक। इसी तरह से मैंने दूसरा शून्यक भी निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं जांच करूंगी। जांच करने के लिए पहले मैं इक्वेशन लेकर इक्वेशन से ए बी सी छांट लूंगी। अभी मैंने छांटना आपको बताया है, x² के साथ जो भी चीज़ होगी वो a होती है, x के साथ जो भी चीज़ होगी वो b होगी, और जो खाली अकेला होगा वो c होगी। तो ठीक है, अब आपको पता है कि शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और गुणनफल क्या होता है, c/a के बराबर होता है। शून्यकों का योग करने के लिए मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा, -b/a। अल्फा की वैल्यू डाल दी, बीटा की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे माइनस एज इट इज रखा, b की वैल्यू डाल दी और नीचे a की वैल्यू डाल दी। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 7/6 आ गया। इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व किया, यहाँ देखिए लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, दोनों ही नंबर मेरे सेम नहीं हैं, तो मेरा दोनों ही नंबर सेम होने चाहिए तभी मैं ऊपर माइनस करूँगी। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2। अब ऐसा कौन सा नंबर है कि 2 और 3 का एलसीएम मेरा 6 होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 था तो 3 से नीचे भी और 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर इस वाले इसको 2 से ऊपर भी और 2 से नीचे भी। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, इधर 3 दूनी 6, तो अगर मेरा नीचे 6 होगा तो मेरे नंबर क्या हो जाएगा, नीचे का नंबर सेम होगा, तो मैं आसानी से माइनस कर दूंगी। माइनस या प्लस जो भी, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हम ऊपर माइनस प्लस कर पाते हैं, और डिनोमिनेटर अगर अलग होगा तो हमें उसको सेम करना होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ सेम कर दिया
9 में से 2 गया 7 आ गया, 7/6, और इधर राइट हैंड में हमारा ऑलरेडी 7/6 दे रखा था, 7/6 दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी, बीटा की वैल्यू डाल दी, यहाँ सी की वैल्यू डाल दी, यहाँ ए की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे क्या किया, देखो माइनस का ये 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ऊपर बचा -1/2, इधर से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इधर भी -1/2 आ गया। दोनों ही मेरा क्या हो गया, बराबर आ रहा है, इधर भी बराबर आ रहा है और इधर भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सही किया, और मैंने चेक करके दिखा दिया कि दोनों ही मेरे बराबर आ रहे हैं, तो मैं लिख दूंगी वेरीफाइड। ठीक है, तो बेटा आपको ये बहुपद किस तरह से निकालते हैं और उनकी जांच कैसे करते हैं, एग्ज़ाम में 100% बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बहुपद ज्ञात करो, बहुपद के शून्य ज्ञात करो और सत्यता की जांच भी करो। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। और क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपको करने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या मैं कुछ और एग्जाम्पल्स इसके आपको करके दिखाऊं। ठीक है, थैंक यू बेटा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस डालती रहूँगी ताकि आपको बोर्ड की तैयारी आसानी से हो पाए। थैंक यू सो मच।